हमारे इस बात से मतलब नहीं है कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अब ये कान पक गए। और नवाजी आलम जिसके लिए चर्चाएं चल रही हैं वो भी अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं वो लोग। परिवार भी अच्छा उनका। किसी ऐसे ही व्यक्ति को जिसको यहाँ की समस्या का पता हो, ऐसे ही व्यक्ति का यहाँ पे टिकट हो, बाहरी व्यक्ति को लाके यहाँ पे बैठा देना। मैं इसको कि यहाँ मुस्लिम सीट जब कहा जाता है 1,30,000 बड़ी संख्या कह रहे हैं कि जीत हार का बड़ा फैसला करेंगे। ना नवाज से दिक्कत ना मंदिर से दिक्कत, वो सब ठीक है, पर जो मेन मुद्दा है वो कस्बे का होगा। यानी जो बीमारी है उस जड़ का पता लग गया, लेकिन अभी डॉक्टर अच्छा नहीं मिला। नवाजी आलम जो है, अगर बीजेपी उनको स्वीकार करेगी तभी गठबंधन उनको टिकट देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा सीट पर। अब यूपी में उपचुनाव को लेकर अभी से जो है वो तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी। आज जब मैं मीरापुर विधानसभा सीट पर यहाँ मौजूद हूँ तो आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं और अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जब विधानसभा का चुनाव होना है तो लोग यहाँ पर किन मुद्दों पर वोट करेंगे और इन लोगों की समस्याएं क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 साल में दूसरी बार अब मौका मिला, क्योंकि चंदन चौहान यहाँ राष्ट्रीय लोकदल से विधायक थे जो अब बिजनौर के सांसद बन गए हैं। ये पीछे पड़ाव चौक है और यहाँ आप देखिए ये मेन मार्केट, और यहाँ तमाम जो मेरे साथ लोग हैं ये मार्केट से लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और यहाँ डेली जो है वो समस्याओं से जूझते हैं और विधायकों से, नेताओं से हर रोज इनके काम आते जाते रहते हैं। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव है तो इस विधानसभा के चुनाव में इन लोगों के मुद्दों पर आज बात मैं करूंगा, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट की अगर जातिगत समीकरण की मैं बात करूं तो ये सीट जो है यहाँ पर 1,30,000 के आसपास मुस्लिम वोटर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम वोटरों की एक संख्या है, जिसमें यहाँ SC भी वोटर जो है करीब 45,000 के आसपास बताया जा रहा है और यहाँ जाट करीब 15 से 16,000 के आसपास और तमाम इसी तरह करीब 3,30,000 के आसपास यहाँ पर जो वोट बैंक है वो टोटल है। लेकिन आज चलिए चर्चा और शुरुआत सबसे पहले मुद्दों से, आप ही लोगों से। मुद्दे आप लोगों के क्या है इस क्षेत्र के? यहाँ पे दंगा पीड़ित क्षेत्र है, सन 2013 का दंगा इस क्षेत्र ने झेला है, परंतु हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ के लोग विकास की राजनीति पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे जल भराव की समस्या है और भी अनेकों समस्या है। प्रत्याशी यहाँ पे भारी आते हैं, अपने वादे रखते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पूर्व से मैं भारतीय जनता पार्टी से अवतार सिंह बढ़ाना जी यहाँ से विधायक बने थे। बनने के बाद हम सब लोगों ने मेहनत करके उन्हें जिताया। कोशिश ये रही कि वे जन समस्या सुनेंगे, यहाँ पे रहेंगे, हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे पार्टी छोड़कर बीच में चले गए। यहाँ की जनता को किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे फ़ायदा उनसे नहीं हुआ। उसके बाद चंदन जी यहाँ पे विधायक बने। चंदन जी की भी जो है आधे में ही सीट यहाँ पे छोड़ दी गई है। अब हम कोशिश ये करें कि जो भी नया विधायक बने वो हमारे आसपास का हो, क्षेत्र की समस्याओं से उसे जो अवगत करा सकें यहाँ के लोग और हमारी समस्याओं का निदान हो। समस्याओं का निदान हो और क्षेत्र का सबसे बड़ी जो पहली बात आप लोगों ने कही, क्षेत्र का, आप लोगों को लगता है कि जो अब तक यहाँ बाहर के लोगों को ज़्यादा मौका मिला उसकी वजह से क्षेत्र कहीं विकास से दूर रहा? जी, अब जो हमारे नज़दीक हैं वो हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन हमें इतनी बात का यकीन है कि हम उनके द्वारे जाकर अपनी बात कह सकते हैं। अब कोई हमसे 500 किलोमीटर दूर का अगर कोई यहाँ पर आकर विधायक बनता है या MP बनता है तो हम किसके पास जाएं? हमारे कस्बे के लोग कुछ इस तरह के होते हैं, हम उन्हें पकड़कर उनके पास ले जा सकते हैं। पिछले कई सालों से पड़ाव चौक के अंदर ये जो है तालाब बना पड़ा है। हमारे इस बात से मतलब नहीं है कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अब ये कान पक गए सुनते तू हिंदू है तू मुसलमान है। हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हमें गठबंधन जिसे यहाँ लाकर खड़ा करेगा हमें वो दिल से स्वीकार है, बस हमारी बातें सुने और हमारे लिए काम करे, हमें किसी बात को एतराज नहीं। अब गठबंधन तो यहाँ पर दोनों जगह गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी है, NDA गठबंधन भी, भाजपा गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल के साथ है जी। उस गठबंधन के साथ हम रालोद के जो अभी भी यहाँ पर विधायक थे, काम के संतुष्ट है उनके? इनको समय नहीं मिल पाया। अब समय मिल पाता जब कुछ काम करते हुए। बहुत बेहतरीन आदमी है चंदन सिंह चौहान जो है, ये बहुत बेहतरीन आदमी है, कोई वैसे आदमी नहीं है, वो एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन अभी उन्हें मौका नहीं मिला इस प्रकार का भाई जो काम कर पाते और MP बन गए हैं। देखिए निकासी की भी समस्या है क्षेत्र में और यहाँ जब मैं मीरापुर की दूसरी सीटों पर जा रहा था वहाँ कह रहे थे कि शुगर मिल की भी समस्या इस इलाके में है, यानी गन्ने की भी समस्या आई यहाँ पर। और अब विकास को लेकर जब
गठबंधन, क्योंकि सरकार सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी 10 साल में, अब गठबंधन हो गया राष्ट्रीय लोकदल के साथ, अब तक जो कुछ कमियां दिखी उन कमियों को अब क्या लग रहा है, कैसे सोच के आप लोग वोट करने जा रहे हैं? करेंगे वोट, सपोर्ट करेंगे हम लोग जरूर, जितनी भी हो सकेगी हमसे वोट के साथ। नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस बार जो है मुस्लिम सीट है तो यहाँ पर कहीं प्रभाव होगा उनका। हाँ, प्रभाव तो नहीं है अखिलेश का, यादव का प्रभाव बहुत कम है यहाँ। अच्छा, हाँ, और यहाँ कोई प्रभाव नहीं है उनका। अच्छा, यहाँ जो प्रत्याशी की अगर मैं बात करूँ, क्या आप लोगों को लग रहा है कि प्रत्याशी किस तरह का आप लोग चाहिए? प्रत्याशी शांत अच्छा आदमी है, और नवाजिश आलम जिसके लिए चर्चाएं चल रही हैं वो भी अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, मतलब परिवार भी अच्छा उनका, कोई दिक्कत नहीं उनसे। वे आएंगे गठबंधन के हिसाब से आएंगे तो पूरी तन मन धन से लड़ाया जाएगा। उनके पिता जो हैं वो पूर्व में भी जो मोरना सीट है उससे विधायक भी रहे हुए हैं, यहाँ की समस्याओं से अवगत भी हैं, और किसी ऐसे ही व्यक्ति को जिसको यहाँ की समस्या का पता हो, ऐसे ही व्यक्ति का यहाँ पे टिकट हो, बाहरी व्यक्ति को लाके यहाँ पे बैठा देना मैं इसका ठीक नहीं मानता। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ मुस्लिम सीट जब कहा जाता है 1,30,000 बड़ी संख्या, कह रहे हैं कि जीत हार का बड़ा फैसला करेंगे मुस्लिम। अब यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन में क्या आपको लग रहा है कि यहाँ अखिलेश यादव या कांग्रेस मिलकर कुछ कमाल करेगी, या फिर एनडीए गठबंधन आपके हिसाब से क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने का, यहाँ सिर्फ भाजपा चलेगी, भाजपा के अलावा कुछ नहीं चलने का, और राष्ट्रीय लोकदल चलेगी। ये सीट लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को मिल जाएगी, ऐसा भी लग रहा है सुनने में। अब भाजपा के लोगों के बीच तालमेल कैसा है? जिसको भी मिलेगी वो तो देखा जाएगा, जिसके भी हिस्से में आती है, पर वही जीतेगा। तो यानी जो है यहाँ जो आप लोग क्या करते हैं, क्या काम धंधा? बिजनेस, प्रिंटिंग का काम। यहीं पे आपकी व्यापार की अपनी दुकान है? जी जी। तो अब जिस तरह से सरकार चल रही है, कई सारे कावड़ के मुद्दे, और कभी सड़कों पर नमाज को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये जो 2013 का दंगा पीड़ित क्षेत्र जिस तरह से भाई साहब भी बता रहे हैं और इस इलाके में हुआ, अब क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है कि चुनाव के वक्त आप लोगों के दिमाग में कौन से जहन में मुद्दे? सरकार के कार्य से हम संतुष्ट हैं। योगी जी का 0 टॉलरेंस नीति है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ना नवाज से दिक्कत ना मंदिर से दिक्कत, वो सब ठीक है। पर जो मेन मुद्दा है वो कस्बे का होगा, वो लोकल का होगा, पानी की समस्या का होगा, बिजली का होगा। वोट इस आधार पर दी जाएगी। वोट इस आधार पे, चाहे राष्ट्रीय लोकदल से या भाजपा से? राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा तो आज की डेट में एक हैं। इस बात से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक हैं। तो तैयार है उसके लिए, समस्या निर्णय करेगी उसका सब स्वीकार है पार्टी का निर्णय। कुछ और समस्याओं से एक बार समझ लेता हूँ। आप लोग क्षेत्र के हैं, आप व्यापारी भी, व्यापार क्या काम? व्यापारी। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों के पास तो आप दुनिया भर के लोगों का इलाज करते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं, तो यहाँ की समस्या क्या है? इसका इलाज कौन डॉक्टर अच्छा होगा? यहाँ की समस्या है पानी की, मेन समस्या पानी की है। यहाँ पे जरा सी बारिश होती है यहाँ तालाब बन जाता है। रही यहाँ पे जितने भी विधायक हुए हैं वे सब है ना बाहर के 500 1000 हवाई जहाज से 13 वजह से चले आते हैं, जनता की कोई सुनता नहीं है। पीछे चंदन चौहान जी यहाँ इससे लोकदल से हुए थे, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए मगर इनको समय नहीं मिल सका, और यहाँ गठबंधन से ही जो जीतेगा उसको यहाँ सभी गठबंधन को वोट। चंदन चौहान को समय नहीं मिला, यानी जो बीमारी है उस जड़ का पता लग गया, लेकिन अभी डॉक्टर अच्छा नहीं मिला। तो कौन, तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? डॉक्टर जो क्षेत्र का आएगा ना वो डॉक्टर है, जो क्षेत्र का वो डॉक्टर है। यहाँ पे जो यहाँ से क्षेत्र का आएगा ना वो क्षेत्र के हम लोग जा सकते हैं, उनके पास में अपनी समस्या रख सकते हैं। अब मान ले बताइए हम 500 किलोमीटर कैसे जाएंगे? यहाँ पे अगर जरा सी बारह जाए गोडो पानी हो जाता है, कोई भी विधायक यहाँ सुनने को नहीं आता है। चंदन साहब से वो बेचारों को समय नहीं मिला, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। अब यहाँ भी जो भी गठबंधन से आएगा बीजेपी से लोकदल से, उसको यहाँ सब लोग समर्थन देंगे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए अच्छी बात कही, डॉक्टर है खुद, तो बात जब यहाँ के इलाज की हो रही है, बीमारियों की हो रही है, आप लोगों के हिसाब से कौन यहाँ जो है अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, कौन इसके इलाके की बीमारी को खत्म करेगा? देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ के बीच का होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी गंगा भवन वाली गली है, कौन सी कच्चे पक्के वाली गली है, कौन सी जट्टों वाली गली है, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो इस गलियों में घूमे ही नहीं। जो यहाँ का होगा, अब यहाँ के जो धरातल के नेता हैं, शिवम राजवंशी हो गए, ये सब लोग हो गए, सोनू भैया हो गए, तो इन लोगों को पता है, ये रिकमेंडेड करेंगे कि यहाँ जो टिकट मिलना चाहिए किस प्रकार मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि अब जब धरातल के नेताओं से ही तुम बात नहीं करने गए, उनसे पूछने के नहीं कि भाई क्या होना है, कैसे होना है, तो कैसे हो जाएगा? बस अब कोई आया, पैसे लेके गया, पहुंचा, टिकट मिल गया और हो गया। लेकिन उनसे पूछो ना, जो यहाँ रह रहे हैं, बीच में बात कर रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उन लोगों से भी तो एक बार पूछना चाहिए ना कि भाई किसे टिकट दिया जाए। अच्छा चलो एक बात बताइए, मैं ये और ज़्यादा नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा एनडीए या इंडिया इस बार? यहाँ देखो, हम एनडीए के साथ हैं, पहले से हैं, लेकिन क्या होता है कि एनडीए में मोदी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे वजीर आला है उन्हें यहाँ का धरातल का तो कुछ नहीं पता ना, मीरापुर का कुछ नहीं पता, गंगा भवन वाली गली कहाँ है उन्हें तो कुछ आइडिया नहीं। उन्हें ये पता है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको ये बात कौन बताएगा? यहाँ की कार्यकारिणी बताएगी। उस कार्यकारिणी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा सबसे पहले, तो उस कार्यकारिणी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उस कार्यकारिणी से पूछना होगा भाई किसे टिकट दिया जाए, कैसे वार्तालाप की जाए, किस तरीके से इलेक्शन, तो पूरी एक प्रणाली बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी से बात करिए बिना ही आपने किसी और से पूछा। आप बीजेपी से हैं? मैं पार्ट ऑफ बीजेपी हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है जो सही है वो गलत। लेकिन जो है राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी, नवाजी आलम का नाम सामने आ रहा है, स्वीकार करेंगे लोग यहाँ के? बात यह है अगर बीजेपी ने, दोनों का गठबंधन है तो दोनों से आपस में दोनों की बातें होंगी तभी तो टिकट डिक्लेयर होगा। नवाजी आलम जो है अगर बीजेपी उनको स्वीकार करेगी तभी गठबंधन उनको टिकट देगा। नहीं, जनता स्वीकार करेगी कि नहीं? जनता बिल्कुल करेगी। अगर जब सरकार बोलेगी तो करेगी, लेकिन वो हमारे बीच के हैं तो उन्हें पता है कि कहाँ मुजड़ा है, कहाँ रसूलपुर है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ बलीपुरा है, तो नवाजी आलम जो है उन्हें पता है, तो इसलिए वो यहाँ की प्रॉब्लम है। झोड़ की समस्या आप कब से जान रहे हो? झोड़ की समस्या, यहाँ का पूरा व्यापार ठप हो जाता है। आप ये देखो कि स्कूल ठप हो जाता है, पढ़ाई ठप हो जाती है, यहाँ का व्यापारी खाली बैठा रहता है, सुबह शाम तक 500 रुपये भी इकट्ठे नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है कि देहात आता ही नहीं। उसका कारण ये है थाने पे से गिर गया, पड़ाव से गिर गया, मुझेड़ा से गिर गया, रसूलपुर से गिर गया, किथोड़ा से गिर गया। तो कारण ये है कि जब पानी की निकासी आज से थोड़ी ना है, मल्लूक नागर से लेके कामिल खां चेयरमैन से लेके जहीर आरती से लेके 25 नेताओं को यहाँ स्वीकार करा है, उन्हें बहुत अच्छी वोटों से जिताया है, उन्हें सब पता है। कच्चे पक्के का भराव 1 लाख बार हो गया है, 1 लाख बार उसको झोड़ को खोद दिया गया है। 1 करोड़ कई करोड़ अरबों खरबों रुपयों का उन्होंने डेटा भी पेश करा है, लेकिन वो कहाँ है? आज भी आप देखो पड़ाव में पानी होगा, जाके देखो ना, तो बच्चे आ पाएंगे पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा विलंबना हो रही है। ठीक है जी, व्यापारी बिल्कुल ठप बैठा रहा है। यहाँ का समस्या है यहाँ निकासी की सबसे बड़ी, जो आप कह रहे हैं। हाँ, पानी जगह जगह भरा हुआ है, नालियाँ जो है भरी पड़ी है। यहाँ के चेयरमैन काम नहीं करते गए, तो चेयरमैन का काम है। आज से मैं बता तो रहा हूँ, कामिल खां साहब के बाद से 3 बार झोड़ साहब हो गया है, रेखा गुप्ता जी भी बन चुकी हैं, उसके बाद जहीर आरती 2 बार चेयरमैन बन चुके हैं। अब ये आए, इन्होंने कहा हम बिल्कुल इसे पानी को हटा ही देंगे। पिछले 6 महीनों ने इन्होंने कमिटमेंट करा था, 2 साल हो गए ना, 1.5 साल हो गया, अभी तक पानी एज इट इज है। लेकिन सरकार फिर भी, भारतीय जनता पार्टी की काम फिर भी नहीं हो रहा है। विश्वास चलिए, लेकिन आप क्या है, प्रत्याशी बदलो, निकट का प्रत्याशी लाओ, यहाँ की कार्यकारिणी की बैठक बुलाओ, उनसे बात करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही रैंडमली पिक करा और भेज दिया। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की समस्या जो है वो क्षेत्र का व्यक्ति जानता है। सत्ता में भले ही भाजपा है, लेकिन भाजपा के लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आइए कम से कम इन समस्याओं का समाधान तो कराइए। चलिए खैर, और लोगों से एक बार यहाँ की समस्या और बीमारियों पर चर्चा, क्योंकि बीमारी का जो है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में सरकार 10 साल से, जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कामकाज से कितने खुश। इधर इंडिया गठबंधन देखिए, यहाँ लोकसभा में बड़ा कमाल कर गया। आप मीरापुर पर कह रहे हैं कि यहाँ इस बार बड़ा चुनाव कांटे का होगा कि नहीं? कांटे का ही होगा, बिल्कुल होगा। और हमें चाहिए मीरापुर के अंदर जो हमारे कस्बे की स्थिति को सुधार दे, हमें ऐसा नेता चाहिए। बस हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद है ही नहीं, वो तो सब खत्म हो चुका। सब मिलजुल के, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इनके साथ ही रहता हूँ, ये मेरी सुनता है, मैं इनकी। तो हम ये चाहते हैं हमें जो कैंडिडेट मिले, ज़बरदस्त मिले और इस कस्बे की सारी बीमारियों को ख़त्म कर दें। नहीं तो ऐसा ही डॉक्टर चाहिए। अखिलेश जी से प्रभावित है कि या योगी जी से प्रभावित है? हम तो जो हमारे कस्बे का काम करेगा, हम उससे प्रभावित हैं। जो हमारे कस्बे की बीमारी को निकालेगा, वो नवाजी आलम जी आए या कोई भी आए, भाजपा से कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ हमारा काम होना चाहिए, कस्बे के जो विकास होना चाहिए, हमारा मुद्दा ये है इस टाइम। बस जो कावड़ को लेके जो चल रहा है कि कावड़ पे लेके नेम प्लेट पर आप सरकार ने जो आदेश दिया, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, उसका असर? देखो, वो तो सरकार का फैसला है, जो अधिकारी को ऑर्डर दे दिए वो फॉलो करना पड़ेगा। हमें इससे भी कोई वो नहीं है आपत्ति, ठीक है। जो सरकार का फैसला होगा, हम उनकी हाँ में हाँ है हमारी, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे। मीरापुर पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार कैसा प्रत्याशी और कौन सी मुद्दे आप लोगों के? अभी मीरापुर में तो बहुत मुद्दे खड़े हुए हैं। व्यापारी स्तर पर तो हम देख रहे हैं कि लगातार पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बारिश पड़ जाती है तो 3-3, 4-4 दिन तक पानी की निकासी पे बात हो गई। शिक्षा, रोजगार, सड़क,
सड़क भी काफ़ी स्थिति ख़राब है सड़क की भी, क्योंकि अगर आप यहाँ से निकलेंगे बिजनौर की साइड देखेंगे, अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इधर से यहाँ तक बाईपास तक आप घूमेंगे वो भी सारी खराब है। साल में सरकार भाजपा की, आप लोग भी भाजपा के सपोर्टर? भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा की सरकार है, लेकिन जो जमीनी धरातल पे काम चल रहा है ना वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना, तो जो तंत्र है वो तंत्र सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन हुआ, इसमें कुछ आपको लगता है कि अब यहाँ प्रत्याशी भी धरातल से अगर लोकल से कोई प्रत्याशी जुड़ेगा तो वो समझेगा कि मेरे घरेलू एक मैटर होता है ना, घरों समझता है, तो वो समझता है कि मेरे घरेलू में दिक्कत क्या है। लेकिन जो बाहर से आया उसे क्या पता कि क्या दिक्कत चल रही है यहाँ पर, वो हफ्ते में महीने में एक बार देखने आया, विजिट कुछ लोगों की सुनी, कुछ की नहीं सुनी और चला गया। लेकिन जो धरातल पे उस पर कभी भी हम लोग भी खुद जाकर उनसे मिल सकते हैं कि हमारे कस्बे में ये समस्या खड़ी हुई है, हमारे कस्बे में आज तक कोई रोडवेज अड्डा नहीं बना, तो सबसे बड़ी समस्या है। अब नवाजिश आलम जी अगर आ रहे हैं गठबंधन से तो उनसे समस्याएं रखी जा सकती है। फील्ड चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, ग्राउंड फील्ड चाहिए, तो सभी समस्याएं सामने रखी जा सकती है जब धरातल पे अपने पास से कोई नेता आएगा। अब दूर से नेता कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जो क्षेत्र के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात करेगा, जनता जो है कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता यहाँ मंजूर कर सकती है। लेकिन नवाजिश आलम को लेकर एक चर्चा शुरुआत हो गई, कई सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि नवाजिश आलम जो है यहाँ पर अगर आते हैं तो उनके लिए जो है कुछ उम्मीद स्वीकार करेंगे, लेकिन खैर अभी नाम फाइनल होना है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर।